आप सुबह से सिर्फ चाय ही पिए हुए हैं। चलिए खाना खा लीजिए और मैं आपकी सब्जी संभालती हूँ। मुझे पता था तुम मानोगी नहीं। ये ले, हट गया मैं। राकेश छांव में बैठकर खाना खाता है और शिखा सब्जियों के लिए आवाज लगाती है और ग्राहकों को जल्दी सब्जी देती है। ले लो ले लो ले लो, 10 रुपए का धनिया, 20 रुपए का बैंगन, 30 रुपए की मटर। ले लो ले लो ले लो, पालक, घिया, टिंडा, तोरी, ले लो ले लो ले लो। तभी शिखा के पास एक लड़की आती है, खुशी से टिंडा तोरी खरीद के ले जाती है। शिखा बेटा, मैंने खाना खा लिया है, जा अब घर पर जाकर आराम कर, धूप में बैठकर तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे तो आए हुए 20 मिनट हुए हैं, लेकिन आप तो सुबह से हो, इसलिए आप आराम कर लो, मैं 1-2 घंटे यही हूँ। अरे तेरी माँ भी तो परेशान हो रही होगी ना तेरे लिए कि तू अभी तक नहीं आई। तेरा फोन कहाँ है? फोन कर। वो खटारा फोन खराब हो गया पिताजी, अब हमें बिना फोन के रहना पड़ेगा। कम से कम आप बाजार से आकर रात को उसमें कोई भजन या पिक्चर तो देख लेते थे और मैं थोड़ी मस्ती करती थी, अब वो भी नहीं हो सकता। चिंता मत कर, मैं तुझे एक नया फोन दिला दूंगा, 20-25 हजार का ही तो आएगा। इतने में तो पिताजी हम अपने घर में कूलर पंखा ले आएंगे, रहने दीजिए, मुझे फोन की इतनी जरूरत भी नहीं है। तभी ग्राहक आ जाता है। शिखा ग्राहक को सब्जी देती है। पिता कुछ देर आराम करता है, फिर शाम तक सब्जी देखकर दोनों घर आ जाते हैं और सुनीता चूल्हे पर खांस खांस कर खाना बना रही होती है। मुझे पता था कि शाम को इसी टाइम आएगी। अरे माँ, मैं तो दबे पांव अंदर आ रही हूँ। आपको कैसे पता कि मैं पिताजी के साथ अब आई हूँ? क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी के कदमों की आहट और उनका तो टाइम हो ही रहा था। अरे सुनीता, तुम भी ना, क्या बनाया है आज खाने में? दाल चावल सुबह खाए थे। आज तुम दोनों के लिए लाल मिर्च लहसुन की चटनी बनाई है, साथ में चावल, और मैं 10 रुपए का दही भी लाई हूँ। गरीबी ही सही, लेकिन इसी में खुश होकर तीनों साथ में खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन पड़ोसन माया अपने घर माता रानी के कीर्तन में बुलाती है, जहाँ उसके एसी चल रहा होता है। एसी की हवा शिखा नींद की झपकी लेने लगती है। अरे ओ पागल, भजन कीर्तन करने आई है या सोने आई है? चलो, नहीं तो मुंह धोकर आ। क्या करूँ माँ, माया आंटी के घर पर इतना ठंडा एसी चल रहा है और पूरा हॉल ठंडा है, बिल्कुल मनाली की तरह। नींद नहीं आएगी तो और क्या होगा? आपको मजा नहीं आ रहा है क्या ऐसी कूलिंग में? जय माता दी, जय माता दी। सच कहूँ तो मुझे भी ठंडी ठंडी एसी की हवा में बहुत अच्छा लग रहा है। काश हम भी इतनी फैसिलिटी वाले होते कि अपने ही घर में एसी की हवा खाते। पर सच्चाई तो यही है कि हम 4 जोड़ी कपड़े में रूखा सूखा खाकर रहने वाले लोग हैं। चल भजन कर। अम्बे है मेरी माँ दुर्गा, अम्बे है मेरी माँ दुर्गा, मेरी माँ। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। तब माँ बेटी भजन कीर्तन में व्यस्त हो जाती हैं। अगले दिन फिर टैंकर पर पानी भरने जाती हैं। पिता वही संघर्ष करके सब्जी बेचता है। तब शिखा भी अपने पिता के साथ होती है। शिखा बेटा, मैं अभी आलू की बोरी लेकर आता हूँ राम बाबू की दुकान से। आलू कम हो गए हैं, तू जरा ध्यान रखना यहाँ। ठीक है पिताजी, आलू ले लो, मटर ले लो, 20 किलो 20 किलो। पिता चला जाता है। तभी संजना हंसकर आकर कहती है, शिखा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें 2-3 साल पहले भी यही करते हुए देखा था और आज भी यही। तुम बस 20 रुपए किलो आलू मटर बेचती रह जाना। जब मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था और अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। और तुम्हें पता है, मेरी शादी भी इतने अच्छे घर में हुई है कि वहाँ सब कुछ है, या बोलूं कि अंबानी जैसा घर है, जहाँ 20 गाड़ियाँ, 10 नौकर, करोड़ों का पैसा, खूब ऐशोआराम। लेकिन ये सारी दौलत ऐशोआराम मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस जन्म में कभी मिलेंगे। सच ए पुअर गर्ल। वैसे भी तुम्हारी कोई औकात नहीं है। संजना, मुझे खुशी है तेरे लिए कि तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है, तू डिजर्व करती है। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन एक दिन मैं जरूर अमीर होकर दिखाऊंगी। और हाँ, कभी अमीरी पर घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब मैं ये बात भी तुझसे समझूं, फकीर कहेगी सब्जी बेचकर अमीर होगी क्या? चल निकल यहाँ से। ये कहकर संजना चली जाती है और शिखा की आंखों में आंसू बह रहे होते हैं। दिन गुजरते हैं। वो लोग अपनी जिंदगी को ऐसे ही जी रहे थे कि एक दिन शाम को उनके घर के सामने लंबी अमीर गाड़ी में से लोग उतरते हैं। 2 नौकर के हाथ में छाता जो गोमती और मनीष को छाया देते हैं। बाकी कुणाल, वेद, करिश्मा, पूजा भी आए होते हैं, जिनके हाथ में फ्रूट्स, मिठाई, शगुन का सामान होता है। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं मनीष गोयंका और ये मेरी धर्मपत्नी गोमती गोयंका का, और ये मेरा परिवार।
नमस्ते जी, हम आपकी बेटी शिखा का हाथ अपने बेटे वेद के लिए लेने आए हैं। आप हैरान हो रही होगी, फिर भी बता देती हूँ। पंडित जी ने हमें आपकी बेटी के बारे में बताया है, तो हमें वो अच्छी लगी, इसलिए हम तैयारी के साथ आए हैं। ये सब देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं। आइए आइए बैठिए। लेकिन हम तो आप सबको पहली बार देख रहे हैं। मैंने तो पंडित जी को कोई फोटो नहीं दी अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। अरे तुम ये सब छोड़ो, शायद मैंने ही पंडित जी से कहा होगा और मुझे ही याद नहीं है। और ये तो अच्छी बात है ना, अपनी बेटी के लिए इतने अमीर घर से रिश्ता आया है, तो इसमें हर्ज ही क्या है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। शिखा बेटी, सबके लिए पानी लेकर आओ। आइए ना, आप सब बैठ जाइए। तब शिखा सिर पर दुपट्टा रखती है, सबको घड़े का ठंडा पानी पिलाती है और खाने में पकौड़े और कोल्ड ड्रिंक सर्व करती है। अरे वाह, हमारी होने वाली बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। भले ही आप लोग कैसे भी रहते हो, लेकिन बिटिया की परवरिश अच्छी की है। अरे रे, आपने तो अभी मेरी बेटी के बारे में कुछ ज्यादा ही जाना ही नहीं है। पहले से ही आप बहू बहू कर रहे हो। अब इसमें पूछना क्या है, पंडित जी ने हमें बता दिया है कि हमारी बहू सर्वगुण संपन्न वाली है। और हम खुद देख भी तो रहे हैं, कितने प्यार से हम सबको खाना पूछ रही है। वेद बेटा, तुझे कैसी लगी? मम्मी पापा, आपको शिखा जितनी पसंद आई, मुझे भी उतनी ही अच्छी लगी है। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। अब हम अपने और अपने बेटे के बारे में भी बता देते हैं। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, 8 फ्लोर का घर है जिसमें पूरे शहर की फैसिलिटीज है। बहू को किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। जब तक इतना बड़ा बिजनेस है तो मेरे दोनों बेटे सब पर निगरानी रखते हैं, सब संभालते हैं, और हमारा ऑफिस का काम भी है। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मेरी बेटी आपके घर की बहू बनने वाली है। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जैसे कि आप इतने बड़े घर से आए हैं, शहर में किसी भी अमीर लड़की से अपने बेटे का रिश्ता जोड़ सकते थे, तो फिर मैं ही क्यों? क्योंकि भाभी, मम्मी पापा को आजकल की लड़कियों पर इतना भरोसा नहीं है जितना ऐसे घर की लड़कियों पर भरोसा है, जो मेहनती होती है, जिन्हें पैसों का कोई लालच नहीं होता। समझी बेटिया? तब लड़की वाले भी हाँ कर देते हैं और फिर शगुन की मिठाई खिलाई जाती है। सब लोग आपस में बात कर रहे थे, तब मनीष धीरे से राकेश से, राकेश जी, अब आपके हाथ में ज्यादा दिक्कत तो नहीं है? मतलब बहुत मुश्किल होता है ना एक हाथ के सहारे। हाँ ठीक है, अब तो आदत हो गई है। पापा जी, आप मेरे पिताजी को पहले से जानते हैं क्या? अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो जब सब्जी खरीदने आया था बाजार में तो भी उनको देखा था, इसलिए पूछ लिया। हाँ, शिखा बाजार में भी बड़ी सी गाड़ी लाई थी, इसलिए मुझे याद है। अच्छा। इतने में पड़ोसन मेनका आती है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। गरीब झोपड़ी में इतने अमीर लोग आए हैं। गली के बाहर सारे लोग आंखें फाड़ फाड़ कर गाड़ी को देख रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। राकेश जी, सब्जी की जगह 2 नंबर का काम शुरू कर दिए हो क्या एक हाथ से? मेनका आंटी, ये हमारे रिश्तेदार हैं और आप उनके सामने ऐसी बातें कैसे कर रही हो? और मेरे पिताजी के बारे में दोबारा ऐसा कहा ना तो आपके घर में आकर हल्ला कर दूंगी, जो अच्छा नहीं होगा। ए, चुप, ऐसे नहीं बोलते, तेरे ससुराल वाले सामने बैठे हैं, क्या सोचेंगे? मेनका जी, अगर आपने अपने मन की बात कर ली तो आप जा सकती हैं। मेनका मुंह बनाकर चली जाती है। तब गोमती शगुन की चुन्नी उड़ाकर 16 श्रृंगार और दुल्हन का जोड़ा रखती है, जिसके बाद शिखा अपने ससुराल वालों के पैर छूती है। सुनीता जी, बहुत जल्द इसी महीने मैं अपनी बेटी को आपसे लेने आ रही हूँ। जैसे ही पंडित जी से शादी की तारीख निकल जाएगी, मैं किसी से आपको खबर करवा दूंगी। जी, जैसी आपकी मर्जी। बड़े घर से आए हो, फिर भी किसी चीज की असुविधा हुई हो हमसे तो हमें माफ कीजिएगा। अरे नहीं, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा, हम चलते हैं। और हाँ, चिंता मत कीजिए, आप अपनी बेटी दे रहे हैं मुझे। बहुत बड़ा कन्यादान है, इसलिए शादी की सारी तैयारी हम करेंगे। तब अमीर परिवार के सारे लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। गली वाले घूर घूर कर देख रहे होते हैं, फिर वो लोग अपने घर चले जाते हैं। 8 मंजिल के फैसिलिटी वाले घर में वो लोग लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर जाते हैं। शादी की डेट निकल जाने पर 2 हफ्ते बाद गोमती फिर से शगुन और मिठाइयां शिखा के मायके भिजवाती है। आखिरकार 4 दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। जब बहू गाड़ी से उतरकर सामने आती है तो 8 मंजिला वाले ससुराल को देखकर हैरान हो जाती है। बाप रे, वेची, ये मेरा ससुराल है, लेकिन हमारा घर कहाँ है? यहाँ पर तो अलग अलग बोर्ड लगे हुए हैं। अरे तुम्हारा घर 8वीं मंजिल पर है, सबसे ऊपर, नीचे कुछ और है, तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। अरे अब मुंडी नीचे करो वरना गर्दन दर्द हो जाएगी। आजा बहू, आगे चल।
बिल्डिंग में आने के बाद सब लोग बड़ी सी लिफ्ट में जाते हैं जहां अंदर एक सॉफ्ट म्यूजिक बजता है और शीशे ही शीशे लगे होते हैं। अरे वाह, इस लिफ्ट में तो गाना भी बजता है। माँ जी, हमारा फ्लोर आ गया है, चलो उतरते हैं। अरे बहू, भूल गई क्या? अभी तो बताया है तुझे, सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर जाना है। ये तो स्कूल का फ्लोर है। और अब आया है मूवी एंटरटेनमेंट वाला फ्लोर। इसके बाद वाले फ्लोर पर ऑफिस और गेस्ट एरिया है। और अब हम पहुँचे हैं आखिर के टॉप फ्लोर पर, यानी कि हमारे ससुराल पर। करिश्मा के ये बोलते ही लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और ऑटोमेटिक ससुर के फिंगरप्रिंट से घर का मेन डोर भी खुल जाता है और फिर घर के सभी लोग अंदर जाकर वेद और नई बहू की आरती का गृह प्रवेश करते हैं, जहां बहू अपने शुभ कदम की छाप छोड़ती है और सारे नौकर जाकर रंग बिरंगे फूलों की बारिश उस पर करते हैं, फिर बबल्स उड़ने लगते हैं। वाह, ये सब कुछ एक सपना लग रहा है। ये मेरा ससुराल है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा माँ जी, पापा जी। अरे यार, तो मैं चाहता हूँ तुझे इस घर की सारी खुशियां मिले। मेरा मतलब हमारी बहू के लिए मैंने कब से ये सोच रखा था। देवर जी, अपनी पत्नी को अपने कमरे में तो ले जाइए। जी भाभी, बिल्कुल, चलो शिखा। शिखा वेद का हाथ पकड़कर जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ती है, वो ससुराल की एक एक चीजों को देखती है। जहां कांच के टेबल के चारों तरफ आलीशान मसलिन का सोफा था और ऊपर बहुत बड़ा लाइट वाला झूमर लगा था। साथ ही दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग थी और टेबल पर सुंदर सुंदर वास थे। फिर शिखा अपने कमरे में जाती है। वो भी उतना ही खूबसूरत था जितना कि कमरे से बाहर था। शानदार लाइट्स लगी हुई थी। वेद जी, कमरे में अंदर आते ही और ठंड लग रही है, जितना कि ठंडा बाहर था। क्या यहाँ पर भी एसी चल रहा है? हाँ बिल्कुल, बाहर तुम्हें इसीलिए ठंडा नहीं लगा क्योंकि एयर कंडीशनर को हमने अपने घर में आने से 10 मिनट पहले ऑन कर दिया था और वो बड़ा है लेकिन कमरा लॉक था, इसलिए ज्यादा चिल्ड है। अच्छा, ऐसा है क्या? कुछ देर बाद सब सो जाते हैं। अगले दिन बहू महंगी महंगी साड़ी और ज्वेलरी पहनकर रसोई में आती है। बहुत बड़ी रसोई, उसमें भी एसी और इलेक्ट्रिक उपकरणों को देखकर चौंक जाती है। बाप रे, मैंने तो सोचा नहीं था, लेकिन किचन भी बहुत सुंदर है और ठंडी है। यहाँ तो गर्मी भी नहीं लगेगी। काश ये सब हमारे घर में भी होता तो। मेरी माँ, मैं जंगल से लकड़ी तोड़ कर ले आई हूँ। हाँ ठीक है, यहीं पर रख दे। ओहो माँ, मैं आपको कितना मना करती हूँ कि आप चूल्हे पर खाना मत बनाया करो, आपको खांसी आने लग जाती है। मैं तो आ रही थी लकड़ी लेने के बाद खाना बनाने। मैं तेरी माँ हूँ, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कहाँ लकड़ी छुपा कर गई है? निकाल ली मैंने। अरे बाप रे, सांस फूल रही है। शिखा अपनी माँ को साइड में बिठाकर पानी पिलाती है जो कि पसीने में भीगी थी। ऐसी किचन घर पर होती तो माँ को ना गर्मी लगती और ना ही चूल्हे की वजह से वो खांसी होती। किस सोच में डूब गई हो बहू, और क्या बनाने वाली हो? कुछ नहीं माँ जी, बस रसोई को देख रही थी। आप जो बोलोगी मैं वही बना दूंगी। देख, तुझे कुछ समझना है तो रामू यही है। रामू, बहू को हर अप्लायंस के बारे में बता देना और चलाना कैसे है वो भी, और बहू जो भी बनाए उसमें मदद करना। जी मालकिन। तब गोमती चली जाती है और शिखा रामू से कुछ फ्रेश सब्जी, पनीर इत्यादि मंगाती है जो कि रामू से फ्रिज में से निकाल कर देता है और बाकी का सामान भी। कुछ ही देर में खाना बन जाता है। बहू को प्यास लगती है, तब रसोई में करिश्मा आती है। क्या हुआ, तुम्हें प्यास लग रही है? अगर चाइल्ड पानी पीना है तो यहाँ पर गिलास रखो और बटन दबा दो। ठंडा पानी और आइस क्यूब अपने आप आ जाएगा इसमें। सच में दीदी? तब शिखा बिना डबल डोर फ्रिज को खोले कांच का ग्लास रखती है और बटन दबाती है जिसमें ठंडा ठंडा पानी और आइस क्यूब आता है और उसे पीकर रिफ्रेश हो जाती है। वाह, इस पानी का स्वाद भी कितना मीठा है और यहाँ तो पानी की कोई किल्लत नहीं है। वहाँ पर मैं और माँ कितना पानी पीने के लिए परेशान होते थे। अरे अरे हटो तुम लोग, कब से पानी नहीं भरने दे रहे हो? अपनी अपनी केन लगा लेते हो। अरे माया आंटी हटो ना, आधी बाल्टी भी पानी नहीं भरा है। टैंकर वाला चला जाता है और शिखा बाल्टी लेकर जाते हुए टैंकर के पीछे से पानी भरती है। थोड़ा सा ही पानी आ पाता है। टैंकर चला गया इतनी गर्मी में। अब हम 2 दिन इस जरा से पानी में कैसे काम चलाएंगे? वो पानी भरने का मुश्किल सफर मैं आज तक नहीं भूल पाई, लेकिन यहाँ बटन दबाने पर पानी आ जाएगा। छोटी मालकिन, खाना बन गया है, मैं बाहर ले चलूं? हाँ नहीं, मैं ले आऊंगी, आप बस सलाद और मीठा ले जाइए। जी छोटी मालकिन। फिर शिखा अपने ससुराल वालों को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाती है जिसे खाकर सब खुश होते हैं। घर के सभी लोग एक्सपेंसिव तोहफे देते हैं, तब ससुर के पैर छूकर। अरे पापा जी, ये तो बहुत महंगा है। आप सब मुझे अलग अलग क्यों दे रहे हैं? एक ही तोहफा दे दीजिए। बहू, ये डायमंड का ब्रेसलेट तो कुछ भी नहीं है तेरे सामने। तूने मेरे बेटे के लिए जो किया है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं पापा जी।
मतलब तू हमारे घर में आई है, ये तो मेरे बेटे के लिए अच्छा है ना, क्योंकि पत्नी के आने से थोड़े बहुत खराब पति भी सुधर जाते हैं। पापा आप भी ना। शिखा जी, मैं आपको गलत लगता हूँ क्या? नहीं जी। पूजा, करिश्मा, गोमती, हमारी बहू को किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। घर में खास ख्याल रखना और आज का यहाँ का पूरा फ्लोर भी दिखा देना। कुछ तो दाल में काला लग रहा है। इस गरीब लड़की को पापा जी ने ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। सबके खाने के बाद दोनों बेटे लिफ्ट से नीचे के फ्लोर पर चले जाते हैं, जो कि 7th फ्लोर उनके ऑफिस होता है। फिर पूजा, आइए भाभी, आपको ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, बाकी की जगह भी दिखा देती हूँ। तभी पूजा अपने लग्जरी रूम में से उसे घर दिखाना शुरू करती है। फिर ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, स्मार्ट बेडरूम, सबके जहां ऑटोमेटिक पर्दा, लाइट्स, गाने ऑन ऑफ होते हैं। मॉड्यूलर किचन बहू पहले से देख चुकी थी और पूजा घर इतना शानदार होता है कि बाहर जैसा मंदिर लगता है। वाह, यहाँ का पूजा घर भी कितना शानदार है, मार्बल से बना हुआ है। हाँ भाभी, और छत तो बहुत अमेजिंग है, ये आप किसी और दिन देख लेना। 3 दिन गुजर जाते हैं। शिखा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। फिर एक दिन सास ससुर उसे पहले फ्लोर पर लिफ्ट से ले जाते हैं, जहां बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां थी, उनके एक कार का शोरूम और अलग से वो पार्किंग जोन भी था, जहां उनकी मल्टी ब्रांड वाली गाड़ियां थी और सिक्योरिटी गार्ड्स भी। बाप रे पापा जी, यहाँ पर तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ये तो बेचने वाली है, लेकिन ये 20-25 गाड़ियाँ किसकी है? अरे बहू, ये हमारी पर्सनल गाड़ियां हैं, अलग अलग कलर में रंगे। रोवर, स्कोडा, मारुति सुजुकी, ऑडी, मर्सिडीज, जिसका जो मन करता है वो उस गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। हाँ बहू, तुम भी जा सकती हो। एक राज की बात बताऊं, तुम अपनी 8 मंजिल के उस ससुराल में हो जहाँ शहर की सारी फैसिलिटी यहाँ मौजूद है। तुम्हें यहाँ से कहीं बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने यहाँ मतलब हॉस्पिटल, जिम, स्पा, स्कूल, सैलून, मूवी थिएटर, गेम्स ऑन सब है यहाँ। सच माँ जी? हाँ बहू, जिस गाड़ी में बैठना है बैठ जा, सब तेरा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना लग्जरी सारी शहर की फैसिलिटी वाला ससुराल मेरा होगा। तब बहू अपनी पसंद की गाड़ी में बैठकर गाना बजाती है और फिर बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद वो 2nd हॉस्पिटल के फ्लोर पर जाती है, जहां पर एक मरीज बहुत जख्मी हालत में आता है। उसके सिर से खून बह रहा होता है। अरे कोई बचाओ, मेरे पति को उनके सर से खून निकल रहा है। अरे डॉक्टर साहब, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देखिए, यहाँ ऐसे इलाज नहीं होता, पहले वो फॉर्म भरिए। ये सिचुएशन देख के शिखा को अपने पिता की याद आ जाती है, जब एक दिन उसे काफी ज्यादा पेट दर्द होता है। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, देखिए ना उनको क्या हो गया है। गरीब लोगों का इलाज यहाँ नहीं होता, निकल जाइए यहाँ से और किसी सरकारी अस्पताल में जाओ। उस दिन मेरे पापा को मदद नहीं मिली, सरकारी अस्पताल में लाइन में लगना पड़ा। पापा जी देखिए ना, उनकी कितना खून बह रहा है। हम इतने अमीर हैं, कम से कम गरीब लोगों की सेवा फ्री में कर सकते हैं बिना फॉर्म भरे। अभी उन्हें मेडिकल की बहुत जरूरत है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। डॉक्टर राजन, आप ये फॉर्मेलिटी बाद में करना, पहले उन्हें एडमिट कीजिए, गरीब लोगों का फ्री इलाज है। थैंक यू पापा जी। तूने तो मेरे बेटे की जान बचाई है, तेरे लिए तो कुछ भी करेंगे बहू। क्या मतलब पापा जी? कुछ नहीं बहू, तेरे पापा जी आजकल कुछ भी बोलते हैं। अरे थक गई होगी, इतना बड़ा फ्लोर है, बाकी के फ्लोर में तुझे कल परसों दिखा दूंगी। ऊपर चल, तेरे लिए चीज सैंडविच बनवाया है। तब गोमती और बाकी सब ऊपर के 8th फ्लोर पर आ जाते हैं और साथ बैठकर चीज सैंडविच का मजा लेते हैं। अगले दिन बहू 3रे फ्लोर पर जाती है, जहां स्कूल और लाइब्रेरी थी, बच्चों की डिजिटल पढ़ाई होती थी, जो शिखा छोटे बच्चों से मिलती है। हाँ, छोटे छोटे बेबीज, आप यहाँ पर क्या पढ़ते हो? दीदी, हम स्मार्ट क्लास के सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो 2 बच्चे मुझे दे दो, नेचर थिंग्स के बारे में बताएंगे। दीदी, नेचर थिंग्स में सन और मून आते हैं। और बताओ? और दीदी, रिवर ट्रीज। अरे वाह, आप सब बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसे ही पढ़ते रहो। शिखा, तुम्हें नहीं पता ये बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि पिछले एग्जाम में सारे बच्चे फर्स्ट आए थे, किसी के भी कम मार्क्स नहीं थे, सबको प्राइज मिला। वाओ, सच में स्कूल काफी बड़ा है। सारे स्टूडेंट और क्लास को देखकर मैं थक चुकी हूँ। तो चलो भाभी, इसके ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं। वहाँ आसपास सैलून, जिम सब है, आपकी फुट मसाज हो जाएगी। तब नंद के कहने पर शिखा अगले फ्लोर पर फुट मसाज के लिए जाती है, जहाँ उसे बहुत रिलैक्स मिलता है। अगले दिन दोनों भाई 4था फ्लोर पर जिम में एक्सरसाइज करते हैं। वहीं नंद देवरानी, जेठानी और सास सनबाथ, फेशियल, मसाज इत्यादि फैसिलिटीज का लुत्फ उठाते हैं। वहां से आने के बाद शिखा, माँ जी, ये तो बहुत अच्छा है कि इस स्पा हमारे घर के अंदर ही है। मुझे तो बहुत रिलैक्स मिला और आप सबको। हमें भी बहू। शिखा, मैं तो हर हफ्ते संडे को रिलैक्स करती हूँ, यहाँ पर स्टीम बाथ भी लेती हूँ।
बहुत मजा आता है। मम्मी भाभी को 5th फ्लोर पर ले जाते हैं। आज शॉपिंग करेंगे, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है और ग्रोसरी मॉल भी ऊपर है। हाँ चलो। तब वो सब बहू को 5th फ्लोर पर ले जाते हैं, जहाँ कपड़े, ज्वेलरी, ग्रोसरी सब कुछ था। ग्रोसरी का सामान लेते हैं, फिर ज्वेलरी से घूमती तीनों को गोल्ड ईयररिंग्स दिलाती हैं, फिर वो सब कपड़े खरीदते हैं। बहू, ये वाली ड्रेस देखो कितनी सुंदर है, ये गाउन भी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी और ये लॉन्ग स्कर्ट भी। भाभी, आप ऑफ शोल्डर टॉप पहन लोगी ना, बहुत अच्छी लगोगी लॉन्ग स्कर्ट के साथ। क्या मैं ये कपड़े अपने ससुराल में पहन सकती हूँ, इतने सुंदर सुंदर? हाँ बहू, मैं तो करिश्मा बहू को भी मना नहीं करती। जब से शादी करके आई हूँ, इसने तुम्हारे सामने एक बार भी नहीं ये सब पहना। चलो ना शिखा, हम आज यही कपड़े पहनेंगे। ठीक है दीदी। सबके सब अच्छे अच्छे कपड़े लेकर वेस्टर्न मोड में आ जाते हैं। खुद को शीशे में देखकर शिखा की आंखें भर आती हैं। एक वो दिन था जब उस शॉपकीपर ने मुझे बड़े से मॉल से